नमस्कार साथियों, छोटी आदतें बड़ा बदलाव। इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे आत्मनियंत्रण के रहस्य के बारे में। ये भी कि आसपास के लोगों के बदलने से, स्थान बदलने से, वातावरण बदलने से या पूरे परिवेश में बड़ा परिवर्तन करने से क्या बड़ी-बड़ी आदतें बदल जाती हैं। इसे समझते हैं अमेरिका में हुए एक रिसर्च से, जो कि सैनिकों के ऊपर किया गया। 1971 में जब वियतनाम युद्ध अपने 16वें साल की ओर बढ़ रहा था, उसी समय कनेक्टिकट के सांसद रॉबर्ट स्टील और इलिनॉय के सांसद मॉर्गन मर्फी ने एक ऐसे तथ्य की ओर लोगों का ध्यान दिलाया जिससे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अमेरिकी सैनिकों से मिलने पर उन्हें पता चला कि 15% से ज्यादा सैनिक हेरोइन के लत के शिकार हो चुके थे। जब रिसर्च को आगे बढ़ाया गया तो ये पता चला कि 30% सैनिकों ने हेरोइन को कभी न कभी आजमाया था और 20% को इसकी लत लग चुकी थी। समस्या जितनी गंभीर दिख रही थी, हालात उससे भी ज्यादा खराब थे। ये पता चलने पर वॉशिंगटन में सभी लोग बड़े परेशान हो गए। राष्ट्रपति निक्सन ने अपने अधीन स्पेशल एक्शन ऑफिस ऑफ ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन की स्थापना की, ताकि सैनिकों की घर वापसी पर लत वाले सैनिकों को पहचाना जा सके, उनकी बुरी आदत पर काबू किया जा सके और उनका सही तरीके से पुनर्वास किया जा सके। जितने भी लोग उस रिसर्च टीम में शामिल थे, ली रॉबिन्स उनमें से एक थे। उन्होंने एक ऐसी चीज का पता लगाया जो इस बुरी आदत के बारे में साधारण मान्यता के विरोध में जाती थी। उन्होंने ये पाया कि जिन सैनिकों को हेरोइन की लत थी, उनके घर लौटने के बाद उनमें से सिर्फ 5% ही 1 साल के अंदर दोबारा इस बुरी आदत के शिकार होते थे और 3 साल के अंदर सिर्फ 12% ही दोबारा शिकार होते थे। दूसरे शब्दों में, वियतनाम में जिन 10 सैनिकों को हेरोइन की लत थी, उनमें से 9 की ये बुरी लत परिस्थितियां, वातावरण और स्थान चेंज होने से रातों रात कम हो गई या छूट गई। ये उस समय में बड़े आश्चर्य की बात थी, जब ये माना जाता था कि हेरोइन एक ऐसी बुरी लत है जो स्थायी होती है और एक बार जब किसी को ये लग जाती है तो इसका छूटना करीब करीब नामुमकिन माना जाता था। रॉबिन्स के रिसर्च से ये उजागर हुआ कि परिवेश में क्रांतिकारी परिवर्तन होने पर बुरी आदतों को तुरंत से खत्म किया जा सकता है। जब सैनिक वियतनाम में होते थे तो वो दिन भर ऐसे संकेतों से घिरे रहते थे जो हेरोइन के इस्तेमाल को सक्रिय करते थे। वो उन्हें आसानी से मिल भी जाती थी, फिर उनके ऊपर युद्ध का दबाव होता था। उनके साथी सैनिक दोस्त भी हेरोइन का नशा करते थे और वो सब अपने घर से हजारों मील दूर थे। ये ही सैनिक जब अमेरिका वापस लौट आते थे तो माहौल बदल जाता था। नए माहौल में वो सारे संकेत नहीं होते थे, पृष्ठभूमि बदल जाती थी, आसपास के लोग बदल जाते थे, परिवार के लोग और प्रियजन साथ रहते थे, तब आदत भी बदल जाती थी। इस स्थिति की तुलना उस आम आदमी से की जा सकती है जिसे नशे की आदत हो जाती है, जिसके कारण वो घर पर भी नशा करता है और दोस्तों के साथ भी नशा करता है। जब वो इससे छुटकारा पाने के लिए किसी क्लिनिक पे जाता है या किसी रिहैब सेंटर में जाता है, जहां परिवेश के वो सारे प्रेरक संकेत नहीं होते हैं जिनकी वजह से उसकी आदत शुरू हुई थी, तब ये आदत छूट जाती है। किंतु लत से छुटकारा पाने के बाद जब वो फिर से अपने पुराने इलाके में लौटता है, जहां वो सारे संकेत होते हैं जिनकी वजह से उसे ये बुरी आदत पड़ी थी, तब कोई हैरानी नहीं होती कि नशे के मामले में ऐसे आंकड़े ज्यादातर ये कहते हैं कि वो वापस आने के बाद फिर से उसी आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। वियतनाम में ये जो शोध हुआ था, ये आदतों के बारे में पुरानी सांस्कृतिक मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि ये इस धारणा को चुनौती देता था कि अस्वस्थ व्यवहार का नैतिक कमजोरी से संबंध होता है। यदि आप मोटे हैं, सिगरेट पीते हैं या आपको नशे की लत है, तो आपको जीवन भर ये बताया जाता है कि ऐसा आत्मनियंत्रण की कमी के कारण है और ये भी कि आप एक बुरे इंसान हैं।
थोड़ा सा अनुशासन हमारी सारी समस्याओं को सुलझा देगा, ये विचार हमारी मान्यताओं में गहराई से रचा बसा है। किंतु बहुत ज्यादा आत्मनियंत्रण वाले लोगों का विश्लेषण करने पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वो कम आत्मनियंत्रण वाले लोगों से ज्यादा अलग नहीं होते। इसके बजाय अनुशासित लोग अपने जीवन को ऐसे सांचे में ढालने में निपुण होते हैं जिसमें असाधारण इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी ये कहा जा सकता है कि वो प्रलोभन वाली स्थितियों से दूर रहते हैं। ऑस्टिन में रहने वाली एक थेरेपिस्ट पैटी ऑलवेल ने सिगरेट पीना शुरू किया तो वो अक्सर इसे तब पीती थी जब वो एक मित्र के साथ घुड़सवारी करती थी। बाद में उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दी और बरसों तक नहीं पी। उन्होंने घुड़सवारी भी छोड़ दी। कई सालों बाद एक बार जब वे फिर घोड़े पर चढ़ी तो बहुत समय बाद उन्होंने सिगरेट की तलब महसूस की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि संकेत अब भी उनके दिमाग में थे। हुआ ये था कि बस लंबे समय से उन संकेतों से जुड़ा परिवेश उनसे दूर था। साथियों, एक बार जब आदत अंकित हो जाती है तो परिवेश के संकेत दोबारा जब भी सामने आते हैं उसे दोहराने की इच्छा अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इसी वजह से व्यवहार परिवर्तन की तकनीकें विपरीत परिणाम देती हैं। वजन कम करने वाली फटकार से मोटे लोग शर्मिंदा और तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं, जिससे वो और ज्यादा खाना खाना शुरू कर सकते हैं। बुरी आदतें स्वप्रेरक होती हैं। आप बुरा महसूस करते हैं इसलिए जंक फूड खाते हैं। चूंकि आप जंक फूड खाते हैं इसलिए आप बुरा महसूस करते हैं। टीवी देखने से आप ऊर्जाहीन महसूस करते हैं, इसलिए आप और ज्यादा टीवी देखते हैं क्योंकि आप में कुछ और करने की ऊर्जा नहीं होती। और चूंकि आप में और कुछ करने की ऊर्जा नहीं होती, आप टीवी देखते रहते हैं। आपके स्वास्थ्य की चिंता करने से आपको तनाव महसूस होता है और इस तनाव को कम करने के लिए आप सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पीने से आपका स्वास्थ्य और खराब हो जाता है, जिससे आप जल्दी ही और ज्यादा तनाव महसूस करने लगते हैं और आप फिर सिगरेट तक पहुंच जाते हैं। ये एक चक्र है, बुरी आदतों का चक्र, या कहें आदतों की बुलेट ट्रेन, जिसमें एक के बाद एक ऐसे डब्बे जुड़े होते हैं जो हमें घुमा फिरा कर उसी बुरी आदत तक ले आते हैं। तो अब क्या करें? सीखने वाली बात यह है कि यदि किसी बुरी आदत को खत्म करना है तो इसे उत्पन्न करने वाले संकेत से आप अपना नाता तोड़ लें। यदि ऐसा नजर आता है कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपना फोन कुछ घंटों के लिए दूसरे कमरे में छोड़ आएं। यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप दूसरों से कम हैं तो ईर्ष्या और जलन की भावना जागृत करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट से दूर हो जाएं। यदि आप टीवी देखने में बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं तो टीवी अभी जहां है उसे वहां से हटाकर कहीं और रख दें। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो नए उपकरणों की समीक्षाएं पढ़ना छोड़ दें। यदि आप बहुत ज्यादा वीडियो गेम खेल रहे हैं तो कंसोल का प्लग निकालकर उसे अलमारी में रख दें, ऐसी जगह जहां से उसे निकाल पाना आसान ना हो। यानी अभ्यास परिवर्तन का नियम यही है कि बुरी आदत को स्पष्ट नहीं बनाए, इसे अदृश्य बना दें। और ऐसे आसान परिवर्तन बहुत असरदार साबित होते हैं। कई बार एक संकेत को हटाने भर से कोई बुरी आदत कमजोर होकर मुरझा जाती है। आत्मनियंत्रण अच्छा है, लेकिन ये दीर्घकालीन नहीं, अल्पकालीन रणनीति है। आप एक दो बार या कुछ बार तक तो प्रलोभन का प्रतिरोध कर लेते हैं, लेकिन हर बार अपनी इच्छाओं को दबाने लायक इच्छा शक्ति जुटाना बिल्कुल आसान नहीं होता। अगली बार जब भी आप सही चीज करना चाहें तो इच्छा शक्ति की नई खुराक को इकट्ठा करने में ऊर्जा खर्च ना करें, बल्कि अपने परिवेश को ज्यादा अनुकूल बनाने में समय लगाएं, ऊर्जा लगाएं, क्योंकि वहां सफलता की संभावना ज्यादा है। यही आत्मनियंत्रण का वो रहस्य है जिसे आप सबको जानना बहुत जरूरी है। अपनी किस आदत को खत्म करने के लिए आपने परिवेश में क्या परिवर्तन किया, कौन से संकेत मिटा दिए, हमें लिखिएगा जरूर।
इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।